हेलो व्हाट्सअप गाइस, नूरीटूब हियर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 weirdest एनिमे एबिलिटीज इन द एनिमे ऑब्वियसली। तो आज से ये एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। हर एक हफ्ते में टॉप 5 वाली एक वीडियो तो रहेगी ही। सो विद दैट सेड, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। टोरू एक ड्रैगन मेड रहती है, जो बेसिकली एक ड्रैगन रहती है लेकिन मेड के रूप में रहती है, जो कि अडोरेबल रहती है। उसके पास काफी टेरिफाइंग पावर रहती है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट टोरू की एबिलिटी रहती है वो है सलाइवा से पूरे एक शर्ट को साफ करना। मतलब उसके सलाइवा इतना पावरफुल रहता है कि वो किसी भी चीज को क्लीन कर सकता है। ये नहीं होता कि भाई वो किसी आर्मर को मेल्ट कर दे या फिर पॉइजन डैमेज से डील कर सके, नहीं, उसकी सलाइवा पूरे एक शर्ट को क्लीन कर देती है। यार जो भी चीज उसके मुंह में जाती है वो क्लीन होके बाहर आती है। मतलब समझ सकते हो ना तुम लोग। बहुत तेज हो रहा है। वाइल ड्रैगन बॉल जी काफी पुरानी फ्रेंचाइजी है और उसमें से काफी सारे विलन्स के पावर टेरिफाइंग रहते हैं, लेकिन बू ही एक ऐसा कैरेक्टर रहता है जिसके पास एक इनक्रेडिबल पावर रहती है। जी हाँ, वो एक बीम शूट करता है और उससे सामने वाला जो भी रहता है वो कैंडी में बदल जाता है। इतना ही नहीं बल्कि वो कैंडी को खाने के बाद उसकी थोड़ी बहुत पावर उसमें आ जाती है। हाँ भाई, ये काफी नहीं था कि यार कैंडी में बदल दो। एनिमी के सामने उसके ही दोस्त को खा के फिर उसकी पावर आ जाएगी तो सामने वाले की फट जाती है। और ड्रैगन बॉल जी में ये पावर काफी बार यूज होती है और उनके सामने ही बू पूरे कैंडी बना के उनको खा लेता है। ऑलमोस्ट पूरी आधी सीरीज जो रहती है वो उसमें काफी बार ये आई कैंडी यूज होती है। मिनाटा के बारे में तो काफ़ी लोग पहले से ही वेल अवेयर रहता है और उसके क्वर्क के बारे में भी काफ़ी वेल अवेयर रहता है। जहाँ मॉन्स्टर पूरे दुनिया में अलग अलग चेनसॉ या फिर ब्लड सकिंग की पावर्स रहती है, जहाँ पे मिनेटा रहता है जिसके पास एक पॉप ऑफ वाली एबिलिटी रहती है जो उसके बालों में ऐसे रहती है। उसके बालों में ऐसे बॉल्स रहते हैं जो पॉप ऑफ होते हैं और कहीं भी जाके चिपक जाते हैं। उसके पूरे बाल ऐसे ग्रेप लाइक अपेंडेजेस जैसे लगते हैं और उसे वो पॉप ऑफ कर सकता है और खाली वही पकड़ सकता है। कोई अगर दूसरा इंसान पकड़ने को जाए तो उसके हाथ में चिपक जाता है। और बहुत जन मेंशन करते हैं कि ये अपना एंट्रेंस टेस्ट पास कैसे करता है। वैसे मैंने इसके लिए जवाब ढूंढ निकाला है। एंट्रेंस एग्जाम का प्राइम मोटिव ये रहता है कि रोबोट्स को इमोलाइज करे या फिर उनको अटका दे, जैसे वो अनेबल टू फाइट कर सके। इन शॉर्ट, एनिमी को ट्रैप करना ही मेन उस एंट्रेंस एग्जाम का पर्सपेक्टिव रहता है और मिनेटा यही चीज का फायदा उठाता है। वो हर जगह अपने बॉल्स को पॉप अप करके रख देता है और जब भी जाके रोबोट उन पे जाके चिपक जाता है उसको एक पॉइंट मिल जाता है। वैसे जोजोस बिजार एडवेंचर में काफ़ी सारे बिजार पावर रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली डायमंड इज अनब्रेकेबल में ये एक पावर दिखाई देती है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पाइलॉन रहता है। वहाँ पे उसका यूजर ऊपर से बैठ के फिशिंग करता रहता है पूरा, मतलब एक तरह से घर जा बसा लेता है। तो अपना जोसुके वहाँ से उसको फाइट करने के लिए जाता है, तब जाके हमें उसकी एबिलिटी को देखने मिलती है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक पाइलॉन रहता है वो एक स्टैंड रहता है और उसके अंदर जो फंसा हुआ रहता है वो स्टैंड यूजर रहता है। और उस स्टैंड का पावर ये रहता है कि जो भी उसके पाइलॉन से बाहर निकल जाए वो उसको मेटल में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर यूजर भी बाउंड हो जाता है कि उससे इससे पीछा कैसे छुड़ाए। तो ये स्टैंड के पावर जो रहती है वो दूसरे यूज़र के ऊपर डिपेंड रहती है कि यूज़र दूसरे यूज़र को अपने इलेक्ट्रिक जो पाइलॉन रहता है उसके अंदर फंसा दे। ये समझाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। तुम लोग जाके जोजोस बिजार एडवेंचर का डायमंड इज अनब्रेकेबल देख सकते हो, तुम्हें ये चीज़ काफ़ी क्लियरली समझ में आएगी। जी हाँ, सुनने में ही अजीब लगता है, लेकिन जिन लोगों ने जो मैन ऑफ कल्चर रहेंगे, जिन्होंने की जो सीरीज़ देखी रहेगी, उनके लिए कुछ नई चीज़ नहीं रहती। उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मियो कुसाकाई या फिर कुसाकाई, जो भी है। उसके पास एक यूनिक पावर रहती है और काफ़ी वियर्ड पावर रहती है जिसे कहते हैं चेस्ट हिप्नोसिस। ये पावर रहती है वो अपने चेस्ट को
लेफ्ट और राइट में घुमा के एक पेंडुलम जैसा सर्कुलर मोशन बनाती है, सर्कुलर कह सकते हैं या फिर स्वेइंग मोशन कह सकते हैं। तो उस तरह से बनाती है और अपने सामने वाले ओपोनेंट को हिप्नोटाइज करती है। ये एबिलिटी कभी तभी काम करती है जब ओपोनेंट पास में रहता है। दूर से अगर कोई देख के इस एबिलिटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और ज़्यादा मैंने ये एनिमी देखी नहीं है, लेकिन ये खाली एक बार ही दिखाया गया है। उसके बाद से इस एबिलिटी को यूज़ करने से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया रहता है जजेस लोगों ने। मैं समझ सकता हूँ ऐसा क्यों है। सो यस, ये थे हमारे टोटल 5 वियर्डेस्ट एबिलिटीज़ इन द एनिमे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर तुम्हारे पास कोई इसके रिगार्डिंग और व्यूज़ रहेंगे तो कमेंट में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को दबा देना ताकि फ्यूचर की वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। स्नूजी 2 चाओ।